जय हिंद बच्चों। आज हम लोग को पढ़ना है टॉपिक हम लोग पढ़े थे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें आज हम लोग नया पढ़ेंगे आगे टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए इसका बहुत ही डेली लाइफ में भी यूज है, हम लोग हर दिन इसका यूज करते हैं इनडायरेक्टली, आपको बस पता नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए क्या होता है। वैसे रिफ्लेक्शन हम लोग को इसमें नहीं पढ़ना है, केवल रिफ्रैक्शन पढ़ना है। लेकिन ये है रिफ्रैक्शन ही, लेकिन उसका स्पेशल कंडीशन है, इसलिए रिफ्लेक्शन हो जाता है। कैसे होता है देखेंगे। चलें देखें। when light goes from a denser medium to a rarer medium, अगर ये डेंसर मीडियम है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, पीडीएफ मिल जाएगा बेटा। ठीक है, ये देखिए ये है आपका इंसिडेंट एंगल। ठीक, जो लाइट रेज आई नॉर्मल साथ जो एंगल बनाएगी उसको कहेंगे इंसिडेंट रे। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये हो गया नॉर्मल, बातें नहीं बच्चा। इधर देखिए ये हो गया नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब आपको पता है कि डेंसर मीडियम ये है, ये रेयर मीडियम है। तो लाइट जब इसमें जाएगी तो पहले जाना चाहिए था अपने इनिशियल पाथ पे। कुछ टेढ़ा है क्या? मान लीजिए, इधर सुनिए, ये लाइट इस पाथ पर जाती, कब जाती? जब मीडियम चेंज नहीं होता तब। लेकिन मीडियम चेंज हुआ है, इसलिए लाइट की स्पीड में भी चेंज होगा, क्योंकि लाइट की स्पीड मीडियम वैक्यूम में ना 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन ये अलग, जैसे जैसे मीडियम चेंज होती है वैसे वैसे लाइट की स्पीड भी चेंज होती है अलग अलग मीडियम में। तो यहाँ है डेंसर मीडियम, नीचे है रेयर मीडियम। तो किसमें स्पीड, फर्स्ट मीडियम में या सेकंड मीडियम में स्पीड ज्यादा होगी बेटा? सेकंड मीडियम में। तो सेकंड मीडियम में स्पीड ज्यादा होगी तो लाइट बेंट अवे होगी, सही का? दूर भाग जाएगी। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, इसको इसका कोई काम नहीं है, बस हटा देना। ये नॉर्मल साथ जो एंगल बनाएगी उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर से रिप्रेजेंट कर दिए। ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे। ये लाइट अगर हम इंसिडेंट एंगल को और बढ़ा दें, मतलब इस लाइट को अगर थोड़ा और ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट करावें, तो बताइए ये वाला एंगल अब पहले से ज्यादा है क्या? तो लेट से इसको हम I2 कह देते हैं, पहले वाले को I1, इसको R1 कह दिए। अब बताइए ये लाइट रेज और दूर भागेगी का? ये क्या हो जाएगा बेटा? R2। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अच्छा। तो अब बताएं आप, अगर ऐसे ही मैं I को और बढ़ाता जाऊं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, यदि डेंसर मीडियम के एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाते जाएं, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकेंड मीडियम का वो भी बढ़ रहा है क्या? तो अगर हम इसको और आगे ऐसे बढ़ा दें तो किसी यहाँ पर ये I3 मान लीजिए है, तो ये एकदम इधर बढ़ जाएगा का? ये हो गया R3, सही है क्या? बस अब खत्म होने वाला है, सुनना। अब अगर हम इसको थोड़ा सा भी और बढ़ाएं तो तुरंत ये लाइट इस वाले पाथ पर आ जाएगी, है ना? इधर इस वाले पाथ पर आ जाएगी। तो सुनना, अगर हम थोड़ा सा और इसको बढ़ा दिए तो ये जो है इस समय का I, इसको बस I अभी रहने दीजिए, अभी I रहने दीजिए। इस पर्टिकुलर I पर ये जो लाइट रेज है कहाँ जाने लगी? दोनों मीडियम के इंटरफेस वाले लाइन पर, है ना? दोनों मीडियम के इंटरफेस वाले लाइन पर जाने लगी। तो इस समय जरा बताइए R कितना है बेटा? ये R कितना एंगल है बताइए? 90 डिग्री। ये पूरा 90 है ना? इतना दूर से कहे देख रहे हैं लोग, अब बताओ 90 है ना? तो ये 90 डिग्री हो गया नॉर्मल के साथ। तो I का वह वैल्यू जिस पर R क्या हो जाए? 90। I का वह वैल्यू जिस पर R क्या हो जाए? 90, उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल एंड रिप्रेजेंटेड बाय IC। ओह IC, इधर इधर R का वह वैल्यू, I का वह वैल्यू, I का वह वैल्यू जिसके लिए R क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, उस I का कहते हैं ओह IC। इधर तो उसको IC है ना, इधर तो उसको क्या कहते हैं? IC कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। नहीं इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ेंगे तब उसको कहते हैं। चलो यहाँ सुनो बेटा, तो इसको क्या कहेंगे? उसको OIC, केवल IC। इधर अब बताएं, शांत रहें। इसको कहेंगे हम लोग क्रिटिकल एंगल ना बेटा, क्रिटिकल एंगल।
सुने अब क्रिटिकल एंगल क्या है, रिप्रेजेंट बाय आईसी, ओके ना। सुने क्रिटिकल एंगल क्या है, बुक में इसको केवल सी लिख देता है, एंगल सी, हम लेकिन आईसी लिखते हैं, ओके, क्योंकि इंसिडेंट वाले एंगल को हम आईसी कह रहे हैं ना। अब सुनना, इफ अ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू देन आर विल बी ग्रेटर देन आई। इंसिडेंट एंगल से आर ज्यादा ना होगा क्योंकि दूर जा रहा है, सही है कि नहीं। डेंसर से रेयर जाएगा तब, अगर रेयर से डेंसर होगा तब कम होगा। इधर सुने, जब लाइट डेंसर से रेयर जा रही है तो उस समय आई लेस देन होगा आर से, और अगर रेयर टू डेंसर होगा तब आई ज्यादा होगा आर से, सही है क्या। तो अब बताएं, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्लोली इंक्रीजेस, if angle of incidence in the denser medium slowly increases, the angle of refraction in the second medium also increases in the same ratio। बोले सही क्या, जैसे जैसे आई को बढ़ा रहा है वैसे वैसे आर भी बढ़ रहा है क्या। फॉर फाइनली फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ आई के किसी एक सर्टेन वैल्यू के लिए द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स हाउ मच, 90 degree, that particular eye at which r becomes 90 degree, that particular eye मतलब angle of incidence ना, that particular angle of incidence for which the angle of refraction becomes 90 degree is called as the critical angle and represented by IC। इतना समझ का, ठीक। तो अब इस केस में बताइए स्नेल्स लॉ क्या होगा बेटा, इधर बताइए स्नेल्स लॉ इस केस में क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है, n2 बाई n1। तो बताइए साइन आई को क्या लिख दें, IC, साइन IC, और अपॉन में साइन आर, आर की जगह 90 इक्वल टू n2 बाई n1। अब बताएं आप, इसको हम केवल साइन IC लिख सकते हैं, बस लिख सकते हैं। इसको बुक में ऐसे लिखा रहता है साइन एंगल सी ना, या केवल सी लिख देगा यहाँ पर ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं, वही रहेगा और करके, तो इक्वल टू n2 बाई n1 ऐसा, ठीक। अगर इसी को हम रिवर्स कर दें, ऐसे उलट देंगे, n2 बाई n1 कर देंगे, तो इससे हाँ ये हो जाएगा फर्स्ट मीडियम का सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो साइन ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 1 अपॉन साइन सी ना, ये हो जाएगा। अगर हम n2 ई क्या है, इसको एक्चुअल में IC करेंट टाइम में बस बता रहे थे, वो बुक में ऐसा लिखा रहता है। अगर मैं n2 बाई n1 को अगर n1 बाई n2 कर दूं, या यूं कहिए दोनों का रेसिप्रोकल ले लें, दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लें, इसको 1 अपॉन साइन IC लिख दें, तो ये हो जाएगा n1 अपॉन n2 बाई n1। ये बताइए n1 एकदम ऊपर, 1 अपॉन साइन IC इक्वल टू हो जाएगा n1 अपॉन n2। एक बात बताएं, ये क्या है, ये है n12 है, और ये है 1 अपॉन साइन IC। अब सुनना, अभी हम काहे ये पढ़ाएं, अभी सुनना, अभी मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ, पहले 90 डिग्री तक आ चुके हैं। अब अगर I का वैल्यू IC से भी बढ़ा दिए तब ई लाइट कहाँ जाएगी बताइए। ये लाइट जो यहाँ जा रही है, अगर I के सर्टेन वैल्यू के लिए R कितना हो गया, 90 डिग्री, दैट मीन्स लाइट दोनों के इंटरफेस पे जा रही है। अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं तो ये लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। अगर लाइट को थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर क्रिटिकल एंगल से थोड़ा और बढ़ा दें तो ये लाइट जो है रिफ्रैक्शन ना होकर के रिफ्लेक्ट होने लगती है, कैसे, उसी मीडियम में आने लगी ना। और याद करो 4000 साल पहले मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, मैंने कहा था कि जब कोई लाइट रे एक ही मीडियम में गई और रिवर्स होकर वापस आ गई, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू द सेम मीडियम, एक ही मीडियम में गई टकराकर के वापस उसी मीडियम में आ गई, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। इफ मोर देन वन मीडियम आर यूज्ड, रिफ्लेक्शन, बताएं कि नहीं। तो अगर उसी मीडियम में वापस आ गए तो ये रिफ्लेक्शन है ना। अब बताएं, ये यहाँ लाइट आई और रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाने लगी, उसी मीडियम में गई, तो ये रिफ्लेक्शन तो नहीं है, मीडियम एक ही रह गया ना। हम बोले मीडियम जब चेंज होगा तब जाके रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन कब होता है, जब मीडियम चेंज होता है, तो मीडियम चेंज हुआ नहीं तो रिफ्लेक्शन क्यों, रिफ्लेक्शन, पहली बात समझ आया कि नहीं, रिफ्लेक्शन कहेंगे। और ये बताइए ये डेंसर मीडियम है का, तो डेंसर मीडियम के अंदर एक पूरा फिनोमेना हो रहा है का, तो इसको क्या कहेंगे, इंटरनल, उसके अंदर हो रहा है। अब पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हुआ है का, ऐसा तो नहीं कि कुछ हिस्सा इसमें गया है, कुछ पार्ट इसमें गया है, इसलिए। और सुना है का
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, देन इट बिकम्स इट फार अवे थ्रू द नॉर्मल से क्या हो जाती है? फार अवे हो जाती है। एंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस increases, the angle of refraction also increases in the same ratio, but for a particular incidence, angle of incidence r becomes, yeah, angle of refraction becomes 90 degree, सही है ना? And that particular angle of incidence is called as the, क्या कहलाएगा? critical angle. After increasing the critical angle of incidence, अगर angle of incidence को critical angle से और बढ़ाएंगे, अगर on increasing the angle of incidence after critical angle, the light does not goes into the second medium, it come back into the first medium. Thus this phenomena is called as the, पहली बात, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ही मीडियम के अंदर हो रहा है, इसलिए तो इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूरी तरह से लाइट आया है इसी में, ये नहीं कुछ इसमें। Thus, this process is called as total internal reflection. सुना क्या? ओके, क्लियर? अब चलिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ओके, देखिए बेटा, एप्लीकेशन पढ़ते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन है मिराज फॉर्मेशन। मिराज क्या है? हिंदी में इसको कहते हैं मृग मरीचिका। मृग मरीचिका, अच्छा हिरण वाला, हाँ, या मृग तृष्णा ना, हाँ, तो मृग मरीचिका सुने क्या है? ये मृग मरीचिका। मिराज फॉर्मेशन, मिराज मतलब होता है भ्रम, मिराज मतलब होता है भ्रम, छलावा। हाँ, सुनिए, आपने कभी देखा होगा गर्मी के दिनों में जब आप हाईवे पर ट्रेवल करते हैं तो आप देखे होंगे कि दूर नजर आता है कि पानी है उस पर, नहीं देखे? नहीं देखे? अरे रुकिए, पहले हम देखे हैं। इधर गर्मी में तो निकलोगे नहीं पहले घर से, तो कहाँ से देखोगे? सुनो, हाईवे पर बोल रहे हैं, आप बनारस गलियों में थोड़ा होगा, इधर हाईवे पर की बात कर रहे हैं। तो सुनो, हाईवे पर क्यों? क्योंकि वो ब्लैक होता है गर्म में, और उस पर सनलाइट पड़ती तो बहुत गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जाता है तो वहाँ के आसपास के जो एयर होता है, एयर के मॉलिक्यूल सारे ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं, पूरे ऊपर चले जाते हैं। तो नीचे कौन मीडियम हो गया? रेयर मीडियम, और ऊपर पार्टिकल चले गए तो ऊपर क्या हो गया? डेंसर मीडियम। आपको याद होगा, मैंने पढ़ा रखा है, बताया था उस दिन कि दिन में ट्रेन का आवाज सुनाई नहीं देता है, कैंटिस्ट्रेशन का दिन का, हाँ देखा, सुना होगा आपने, कैंट वही दिन में ट्रेन की आवाज उतनी साउंड ज्यादा नहीं सुनाई देती, लेकिन रात में ज्यादा सुनाई देती है। अब सुनना, दिन में प्लेन का आवाज ज्यादा सुनाई देता है और रात में कम सुनाई देता है। ये नहीं कह सकते कि शांत रहने की वजह, रात में शांत रहते हैं, सब सोए हैं इसलिए ट्रेन का आवाज सुनाई देता है, तो प्लेन का कहीं सुनाई, प्लेन का भी सुनाई देना चाहिए। हाँ बेटा, देखा नहीं है, इधर सुनिए, देखिए बेटा, तो अभी कहा जब दोपहर में आप हाईवे पर निकलेंगे तो दूर नजर आता है कि पानी है, लेकिन वहाँ पानी होता नहीं है। कभी आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, दूर देखिएगा कभी हाईवे पर गर्मी के दिनों में सड़क पर, तो दूर लगता है कि पानी है, सड़क पे पानी गिरा हुआ है, ऐसे हाँ, दूर लगता है कि पानी है, लेकिन वहाँ जाके तो है नहीं है। ऐसे ही रेगिस्तान में होता है, डेजर्ट एरिया में, तो डेजर्ट में आपको पता है डेजर्ट सैंड है, रेत, तो वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। आपने 11th तो पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? तो जो ऑब्जेक्ट जितना जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी होता है, उतनी जल्दी रेड इमिट कर देता है, ठीक है ना? तो जैसे अगर आपने ये भी देखा होगा, दिन में सनलाइट पड़ा, अर्थ का गर्म हो गया सरफेस, तो सारे पार्टिकल्स ऊपर चले गए, फिर उसके बाद रात में सेटल डाउन कर जाते हैं। जब दिन में पार्टिकल ऊपर चले गए तो साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए कम पार्टिकल है ना, साउंड बिना मीडियम के प्रोपेगेट तो करेगा नहीं, तो इसलिए मीडियम कम है, इसलिए साउंड कम दूर तक ट्रेवल करती है दिन में, ठीक है। रात में जब ठंडा हो जाता है तो पूरा वो पार्टिकल जो ऊपर गए थे वो पूरा कहाँ आ गए? नीचे आ गए, तो नीचे फिर से हो गया डेंसर मीडियम, तो वो जो ट्रेन वगैरह की आवाज है वो क्लियर सुनाई देने लगा, क्योंकि ज्यादा पार्टिकल है तो ज्यादा साउंड प्रोपेगेट होगा। पता है, ट्रेन दूर अगर आप देख रहे हैं, नजर नहीं आ रही कि कहाँ ट्रेन है,
आप उसका आवाज भी नहीं पता चल रहा है। आप ट्रेन की पटरी पर मुंडी लगा के सुनेंगे, कान लगा के सुनेंगे तो आपको आवाज पता चलेगा। ये नहीं कि ट्रेन ये है, आप मुंडी लगा के सुन रहे हैं, खड़ा हुए मुंडी गायब, ठीक है ना, ऐसा नहीं। तो इसलिए साउंड जो है अब ज्यादा रात में सुनाई देगा ट्रेन का, लेकिन अब प्लेन का क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि प्लेन के दिन में पार्टिकल्स कहाँ थे? सब ऊपर, तो ज्यादा पार्टिकल साउंड को लेकर के नीचे आते थे प्लेन जब जा रहे थे, तो इसलिए हमारे तक आ जाता था। मान लीजिए ऊपर 1000 पार्टिकल है, मान लीजिए थाउजेंड्स है, तो वहां से चले नीचे आते 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 मान लीजिए 400 आ गए पार्टिकल, मान लीजिए वहां से आते आते जो साउंड भेजते भेजते, क्योंकि नीचे रेयर मीडियम है ना दिन में, तो 400 आ गया। अब रात के समय में ऊपर जो 1000 थे वो पहले से 400 है, पार्टिकल नीचे आ गए ना, पहले से 300-400 बचे हैं, तो जो 300-400 पार्टिकल ऊपर बचे हैं तो वही साउंड को लेकर के नीचे आ रहे हैं। तो अब नीचे लेकर के आ रहे हैं तो सभी तो आएंगे नहीं, 100% पूरा तो आएंगे नहीं, तो वो कितना आएगा? 200, 250, 100, 150 कुछ ऐसा आएगा। तो इसका मतलब कम साउंड आ रहा है कि नहीं? जब साउंड कम आ रहा है तो कम सुनाई देगा, सुना आएगा, ठीक। तो ऐसे ही अगर हम कहते हैं, देखिए ये कब के लिए? नून में, दोपहर में, आफ्टरनून के समय में, ये सन है, मान लीजिए सन है, तो सन से लाइट जब पड़ती तो अर्थ के पास की जो लेयर है, इसके पास के जितने वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल और गैसेस जो हैं वो सब कहाँ उड़ जाती हैं? ऊपर। तो ऊपर क्या हो जाएगा? डेंसर मीडियम, ऊपर हो जाएगा डेंसर मीडियम। और नीचे उसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? रेयर मीडियम। देखिए मैंने एक ओवरव्यू दिखाने की कोशिश किया कि ऊपर डेंसर है, नीचे आने पर ये इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नीचे आने पर ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, नहीं दिख रहा है। ये बस हम एक दिखाने की, रुकिए ऐसे देखेंगे तब आप अब समझ में आएगा। अब आया? अरे पास है ना, पास लाइन है। ये तो देखिए बेटा, इधर ये पार्टिकल पास है, इधर डेंसर मीडियम, वही दिखाना चाह रहे हैं हम कि ऊपर लेयर पास है, नीचे आने पर दूर है, तो ऊपर हो गया डेंसर और नीचे हो गया रेयर, ठीक है। तो अब यहाँ से ये पेड़ से आप डायरेक्ट देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो नहीं दिखेगा पेड़। अब सुनना कैसे? यहाँ से जो लाइट इसमें चलेगी आंखों में, समझना थोड़ा, ऐसे लाइट यहाँ चलेगी तो बेटा यहाँ नॉर्मल ऐसे खींच दीजिए, अभी थोड़ा दूर जाएगी, हाँ या ना, बेंट अवे, ऊपर डेंसर नीचे रेयर, तो बेंट अवे न हो जाएगी, इधर फिर इधर से इधर चला गया, ले दिखवे नहीं किया, उसके पास गया ही लाइट नहीं गई। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब विजुलाइज होती है? जब उस पर इमेज ये लाइट पड़े और वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आईज में इंटर करे। तो यहाँ से नहीं। अब सुनिए, इधर का लाइट मान लीजिए जो इधर नीचे जा रही है, मान लीजिए इधर जा रही है, ये यहाँ आ रही है, ये सभी ये वाला बनाने पहले इसको हटा दे, तब तो वो लाइट हमारे आईज में नहीं जाएगी, जो डायरेक्ट आप सोच रहे हैं। जैसे अरे भैया आप पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग उड़ाते देखेंगे, अगर पतंग के धागे को देखेंगे तो अपना पतंग दिखवे नहीं करता, दूसरे पतंग अरे वो हमारे ना टेढ़ा होता है बीचों में ना, तो बस वैसे ही, हाँ बस। तो यहाँ से जब लाइट, ये बेटा जब लाइट यहाँ से ऐसे जाएगी तो यहाँ पर बेंट हो जाएगी ना, कुछ उधर बेंट अवे हो जाएगी ना, फॉर अवे दूर हट जाएगी। अब ऐसे अब यहाँ आई, अब यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगी वो, फिर थोड़ा दूर, एक मिनट जाना दूर, ये लाइट ऐसे ना जा करके फिर थोड़ा दूर होगी, इधर आएंगे तो फिर थोड़ा दूर होगी, ऐसे जाते जाते एक बार ये कहाँ जाएगी? इसके आईज में से पहुंच गई, इसको थोड़ा दूर बनाना चाहिए। चलिए अच्छा रुक जाइए, एक बार और रिफ्लेक्शन करते हैं यहाँ पर, और नीचे ही ला देना चाहिए था, रुक जाइए। अच्छा आपको दिखाने के लिए बस हम इसको एक बार इम्प्रूव करते हैं, रुकिए सुनो। लाइट यहाँ पेड़ से ऐसे चली तो ये ऐसे स्ट्रेट तो जाएगी नहीं, क्योंकि बेंट होगी ना नॉर्मल तरफ, तो ये थोड़ा ऐसे दूर हट गई। अब यहाँ आने के बाद फिर और दूर हटेगी का ना, ज्यादा थोड़ा ऐसे दूर हटेगी। अब यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट ना जा करके थोड़ा और बेंट होगी, ऐसे थोड़ा यहाँ पर जाएगी ऐसे, तो ये देखिए और बेंट हुआ है ना, अब इधर जाकर के ऐसे पहुंच जाएगा, ये उसको मुंडी में चला गया, आँखी में जाना चाहिए ना, हाँ आँखी में जाना चाहिए ना बेटा, खिलखिलाता देख के। ये सुनना, तो इसके आँख में ऐसे लाइट गया तो इसको ये लगेगा कि लाइट कैसे आ रही है, अरे लाइट को तो पता है कि स्ट्रेट लाइन में चलती है, लाइट कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो इसको ऐसा लगा कि अरे लाइट यहाँ आँख में ऐसे नीचे से आ रही है, तो उसको लगे अच्छा नीचे से लाइट आ रही है,
जबकि ये लाइट कहाँ से आ रही है, ऊपर से। तो बताइएगा ये लाइट आ रही है पेड़ के किस हिस्से से, ऊपर से, तो इसलिए पेड़ का हिस्सा इसको आगे का, ऊपर का हिस्सा कहाँ दिखाई देगा, नीचे। वो पेड़ में कि दूसरा बन गया, अच्छा ऐसे नीचे दिखेगा। तो अब बताइए ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब नीचे पानी हो। यस सर। पेड़ कब उल्टा दिखता है, जब पानी हो। पानी हो, ठीक है ना। या तो आप मुंडी उल्टा करके देखें ये सुना तो इधर इधर है बेटा। तो फिर ये है पाम ट्री ना, पाम आयल होता है ना। हाँ तो इधर सुना, तो जब ये उल्टा दिख रहा है तो इसको भ्रम हो जाए, कोई भी व्यक्ति है तो उसको भ्रम हो जाएगा कि यहाँ पर पानी है तभी ये उल्टा दिख रहा है। तो इसीलिए इसको इल्यूजन कहते हैं। इल्यूजन मतलब मिराज का मतलब होता है भ्रम, ठीक है ना। इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, ठीक है। ये सुडो आप लिखवा दीजिए, इधर देखना। इसको हिंदी में बोलते हैं मृग मरीचिका। अब सुनना क्या है, थोड़ा सा इससे ओवरव्यू लेते हैं। मृग मतलब जानते हैं आप, डियर, कौन वाला डियर, डबल ई वाला ना, इधर तो मृग है, ठीक है। मरीचिका क्या होता है, मरीचिका नहीं मिर्ची नहीं, सुनना थोड़ा सा देखिए, इधर सुनना। मरीचिका का थोड़ा सा हम एग्जांपल देना चाहते हैं। अब देखिए ये कोई आप कुछ ऐड, बस हम सोचना कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं, बस वो बात कह रहे हैं। आप लोगों ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों में माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा, रामायण में कहा गया है कि हाँ रावण जो है, रावण आए थे वो सीता जी को ले जाने के लिए। तो वो उस समय एक राक्षस प्रजाति के कोई जाति के कुछ थे, उनका नाम था मारीच। हमें पूरी जानकारी नहीं पता है इसके बारे में, बस हम आपको एक ओवरव्यू बस देना चाहते हैं। हमें इससे धार्मिक चीज़ों से नहीं मतलब है, हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ओके ना। तो वहाँ पर वो सीता जी देखती हैं कि एक सोने का हिरण टहल रहा है, ठीक है ना। वो रावण कहे थे कि तुम्हें हिरण का रूप लेना है, तो सोने का सुवर्ण ना लिखा हुआ है हम लोग के धर्म ग्रंथों में, सुवर्ण सोने के कलर का वो टहल रहा है। तो उसी के पीछे श्री रामचंद्र जी जाते हैं, भागते हैं ना। तो सुनना अब क्या है करे, उसका नाम था मारीच। हाँ उनका नाम था, जो हिरण का रूप लिए थे उनका नाम था मारीच। तो मारीच उनको किस लिए भेजा गया था, भ्रम उत्पन्न करने के लिए कि हिरण इतना सुंदर। सीता मैया कहती हैं कि वो हिरण चाहिए, तो श्री रामचंद्र जी उनके पीछे भागते हैं, ठीक है ना। तो वो जाते हैं, तो क्या सीता मैया को नहीं पता था कि हिरण सोने का है। लेकिन ये सब देखिए माइथोलॉजी कुछ हमें संदेश देना चाहती है, ठीक है ना, इसलिए कहा गया है, ठीक है। तो वही मारीच थे, वो बस एक भ्रम उत्पन्न करना चाहते थे इनको कि देखो सोने का हिरण इतना अच्छा सुंदर, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे हिरण चाहिए। तो श्री रामचंद्र जी उसके पीछे गए। तो अब उसके बाद ठीक है, तो वो बस किस लिए भेजा गया था, भ्रम उत्पन्न करने के लिए, भ्रम उत्पन्न करने के लिए ना। तो वही चीज है कि वहीं से इसका नाम मृग मरीचिका पड़ा, वहीं से इसका नाम मृग मरीचिका पड़ा। मरीचिका मतलब होता है भ्रम उत्पन्न करना, किसको, मृग को। मृग माने हिरण को। कैसे, हिरण जब रेगिस्तान में टहल रहा होता है धूप में, उसको प्यास लगती है तो दूर वो पानी की तलाश में निकलता है, तो उसको दूर नजर पेड़ उल्टा दिखता है, तो वो सोचता है बस वहां पानी है। उसको लगता है कि वहां पानी, पेड़ उल्टा कब दिखता है, पानी होगा तभी ना। तो मृग दौड़ के वहां जाता है, वहां पानी नहीं है। फिर दूसरे जगह पानी दिखने लगा, फिर वहां दौड़ के जाता है, वहां भी पानी नहीं है। ऐसी दौड़ करके वो मर जाता है बेचारा, ठीक है, रेगिस्तान में पानी से तड़प करके, पानी बिना। तो इसीलिए इसको हिंदी में मृग मरीचिका कहते हैं और इंग्लिश में मिराज फॉर्मेशन, मिराज कहते हैं। मिराज का बनना कैसे बनता है मैंने आपको दिखाया। अब पता है ये डेजर्ट में बनता है, याद रखना, ये डेजर्ट में बनता है मृग मरीचिका या मिराज। एक बात और, मैंने अभी इसका बताया कि वो हाईवे पर भी बनता है, हम खुद देखे हैं, ठीक है ना, हाईवे पर बनता है गर्मी के दिनों में। डेजर्ट दो तरह के होते हैं बेटा, एक कोल्ड डेजर्ट और एक हॉट। हाँ ठीक है, तो कोल्ड डेजर्ट में भी बनता है। ये इंग्लिश चैनल के ऊपर जाइएगा, कनाडा, ग्रीनलैंड ना, ग्रीनलैंड उधर जाएंगे तो जहां बर्फ ढका होता है, नॉर्वे ना, उधर जाके देखेंगे तो जो पानी में जो नाव वगैरह चलती है, आसमान में उल्टी दिखाई देती है, ऐसे दिखती है नाव, आसमान में दिखती है। जैसे पानी में ऐसे ऐसे नाव चल रही है ना, तो ऊपर ऐसे उल्टा दिखता है नाव, आसमान में दिखता है उल्टा। वो कोल्ड डेजर्ट, हाँ वो कोल्ड डेजर्ट में कैसे, एकदम इसका ठीक उल्टा होगा, इसका ठीक उल्टा। जैसे ऊपर है डेंसर मीडियम, नीचे है रेयर ना, अब उसमें क्या कर देंगे, नीचे हो जाएगा हाँ, और ऊपर हो जाएगा रेयर, तो वहां पे उल्टा बनता है। इसको भी बहुत सिंपल है, चाहे तो हम बता सकते हैं, लेकिन इधर सुनना, ये जो मैंने पढ़ाया बताइए, समझ में आया कि नहीं? यस ये नहीं पढ़ना था, ये कट गया है ना, ये कट गया है, ठीक है ना। अब आगे सुनिए, सेकेंड एप्लीकेशन देखिए।